कुरान की गलत व्याख्या पर नफरत फैलाने का आरोप, यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो और खबर आ रही है कुरान को लेकर। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय के सबसे धार्मिक ग्रंथ कुरान को लेकर देश में सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले कंटेंट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ताजा मामला गौरव राजपूत नाम के व्यक्ति के एक वीडियो से जुड़ा है। आरोप है कि इस वीडियो में कुरान की आयतों की गलत व्याख्या कर आतंकवाद, बाल विवाह और जबरन शरीयत लागू करने जैसे भ्रामक दावे किए गए हैं। इस वीडियो को टैग करते हुए यूपी पुलिस से बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें एनएसए और यूएपीए जैसे सख्त कानूनों का हवाला दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का कंटेंट समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकता है और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2020 के बाद से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामलों में हर साल करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक एक्सपर्ट की राय बताए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय निगरानी और त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी हो गई है। सोशल मीडिया की आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी होती है, ताकि समाज में सौहार्द और शांति बनी रहे। देश भर में ऐसी घटनाएं कानून और तकनीक दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुकी है। हाँ गौरव भाई, बताओ क्या पढ़ रहे हो? इतना क्या है इसमें जो लगे पड़े हो? हाँ भैया, ये अपनी कुरान शरीफ है, हमारी कुरान शरीफ। भाई इसका नाम है कुरान शरीफ, लेकिन ये इसमें यार एक भी इतनी दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें एक भी शरीफ वाली बात है ही ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आतंकवादी बनना है तो आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है आपको आतंकवादी बनने के लिए, पढ़ने के लिए। और इसके लिए मुझे अफसोस की बात है कि भारत सरकार मदरसे चलवा रही है इसको पढ़ाने के लिए कि इसको पढ़ के ही आतंकवादी बनता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आधी से ज्यादा किताब जितनी हमने आधी पढ़ रखी, लगभग आधी समथिंग पढ़ ली है एक महीने में। इसमें एक भी बात ऐसी ना जो ये लिखा हो कि जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस देश का खा रहे हो, जिस देश का मतलब कानून हो वहां का कानून फॉलो करो। इसमें ये तक लिखा है कि जिस देश में तुम रह रहे हो, अगर तुम कम संख्या में हो तो वहां पे आराम से रहिए, पहले संख्या बढ़ाइए, उसके बाद उसका तख्ता पलट कर दीजिए। मैं ये अपने शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन इसके शब्द थोड़े अलग हैं, ठीक है, कि उसका तख्ता पलट कर दो, उसके बाद वहां पे सरिया लागू कर दो। फिर सरिया कानून में तो आपको पता ही क्या होता है। अगर आपको और इसका एक और फायदा बताता हूं मैं, अगर आपको आतंकवादी बनना है इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको 7 साल की बच्ची में अगर अपनी बेगम दिख जाए ना, तो वजह पता क्या यो है, जैसे मोहम्मद को दिखी थी ये। भाई मैं मतलब हैरान हूं कि इसको लीगली मतलब भारत सरकार ने परमिशन दे रखी है पढ़ाने के लिए कि पढ़ाइए, दीन की किताब है, मतलब धर्म बताते तो धर्म है, साढ़े है तो मजहब है। मजहब की मतलब ऐसी किताब कौन सी है जिसमें आतंकवादी बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही, देशद्रोही बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस्लाम में किसी देश का कानून मानना सरासर मजहब के खिलाफ है और वो क्या बोलते हैं, नापाक है। और अरे एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या नाम बोलते हैं उसको, हराम है। मतलब किसी देश का कानून मानना इस्लाम में हराम है। जब तक तुम्हारी संख्या कम है तब तक मानिए, उसके बाद बिल्कुल मत मानिए। अपना जनसंख्या बढ़ाइए, वहां का डेमोग्राफी सिस्टम सरकार सब चेंज कर दीजिए, उसके बाद सरिया लागू कर दीजिए। ये किताब कहती है, और इसको पढ़ाने के लिए हमारी सरकार, भारत सरकार कई सालों से आतंकवादी मदरसे चल रहे हैं, उसमें से आतंकवादी निकलते हैं, जिहादी साढ़े ट्रेनिंग देते हैं। आज एक न्यूज और पढ़ी थी कि ट्रेन कैसे पलटे हैं, ये मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। और ये कहां से पढ़ाई जा रही, ये पढ़ाई जा रही। इसकी वजह से इनमें अंदर इतना जहर भरा, ये देश विरोधी साले आतंकवादी जिहादी सुअर मुल्ले बनते। जिस मुल्ले ने भी ये पढ़ रखी है ना, वो पक्का देश विरोधी आतंकवादी सुअर है। बस अपने दिल में दबा के बैठा, सही वक्त का इंतजार कर रहा है। जिस दिन सही वक्त आया उस दिन वो सारे तख्ता पलट कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, वो कर देंगे। ना संविधान बचेगा देश में, जब तक आने वाले टाइम में 20 साल में ना संविधान बचेगा, ना थाने बचेंगे, ना चौकी बचेंगी, ना कोर्ट बचेगा, ना कचहरी बचेंगी, कुछ नहीं बचेगा देश में। अगर सरिया आ गया, अगर भारत का प्रधानमंत्री कभी गलती से भी मुल्ला बन गया तो जय श्री राम। मैं इतना ही कहूंगा भैया कि इसको जल्दी से जल्दी बैन करवा दीजिए। ये बड़ी खतरनाक किताबें मैंने पढ़ी है भाई, आप भी पढ़ो, आपकी आंखें खुल जाएंगी इसको पढ़ने के बाद। बहुत मतलब भयानक वो है कि षड्यंत्र है ये, काफिरों के खिलाफ ये षड्यंत्र है। काफिर सिर्फ हम ही हिंदू ना है, सारे भीमांड नीलांड तुम भी हो, ध्यान रखियो। भीमांड भी वाले काफिर है इसमें, क्रिश्चियन भी काफिर है इसमें, जैन भी काफिर है, सिख भी काफिर है।
जो खालिस्तान वालिस्तान गतिविधि चला रहे हैं उनके लिए बता देता हूं, तुम्हारे लिए तुम भी काफिर हो इसमें। अगर गलती से इनका कोई प्रधानमंत्री बन गया ना तो तुम्हारा नरक बना देंगे तुम्हारे देश को। जिस आज 57 देश है, 1400 साल पहले साढ़ा ये कुछ ना था, इस्लाम कुछ नहीं था, आज 57 देश बना लिए। तुम्हारा देश अगर चला गया तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मांग करो इसको बैन करने की भाई कुरान शरीफ। मैं तो कह रहा हूं यार क्या है यार, बंद करो।